प्रॉपर्टी मैटर्स हैंडल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, आज इसके बारे में जानकारी लेंगे। जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वो अगर जीतना है तो एसएलपी में ड्राफ्टिंग अच्छा होना चाहिए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अच्छा होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च और आर्ग्यूइंग काउंसिल आपका अच्छा होना चाहिए। रिसर्च अच्छा है, आर्ग्यूइंग काउंसिल अच्छा है, ड्राफ्ट अच्छा है, सिनॉप्सिस अच्छा है, तो फिर प्रॉपर्टी मैटर का केस जीतना बहुत आसान है। अभी हम शॉर्ट में ये देखेंगे कि कौन से प्रॉपर्टी मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, कौन से लॉ के अंतर्गत, कौन से स्पेसिफिक सेक्शन के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसमें पहला जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 का। इसमें सेक्शन 5 है, सेक्शन 54 है और सेक्शन 61 है। इस सेक्शन के ऊपर ये मैक्सिमम मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। दूसरा जो कानून है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1925 का। इसमें सेक्शन 25 और सेक्शन 30 के ऊपर के जो मैटर्स हैं वो ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तीसरा जो कानून है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1963 का। इसमें सेक्शन 34 ये इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 38 है, इसकी भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का। इसके अंतर्गत सेक्शन 6 और सेक्शन 14 जो है इसके अंतर्गत मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का। इसका सेक्शन 4 और सेक्शन 16 के ऊपर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का। इसमें सेक्शन 17 और सेक्शन 49 के ऊपर मैक्सिमम केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो नया लॉ है रेरा, द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 का, जो रेरा कानून है, इसके अंतर्गत भी काफी मैटर सुप्रीम कोर्ट में आते रहते हैं। दोस्तों, ये हुआ सुप्रीम कोर्ट के प्रॉपर्टी मैटर के बारे में डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।